Hello everyone, welcome to Study Spark YouTube family. Today we are going to start math for all competitive exams और आज का पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। यह चैप्टर सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसे कि आप अगर बीएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है, अगर एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वैसे जो भी एग्ज़ाम जिसमें मैथ पूछे जाते हैं, चाहे वो अभी केवीएस का एग्ज़ाम होने वाला है वो, या फिर आप अभी बीएसएफसी का एग्ज़ाम आया है असिस्टेंट मैनेजर का, उसमें भी मैथ पूछा जाएगा। तो ऐसे सभी एग्जाम्स जिसमें कि मैथ पूछा जाएगा उसके लिए हेल्पफुल होने वाला है। और दोस्तों ये पहला वीडियो है, हमारा पार्ट 1 है, नंबर सिस्टम शुरू हम कर रहे हैं जो कि इजी टू मॉडरेट होगा। तो इसमें आपको घबराना नहीं है कि ये चीज़ हमें आता है, आप एमसीक्यू देखिए, आपका रिवाइज हो जाएगा और वैसे बच्चों के लिए जिनको नहीं आता है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है 14/15, 18/19, 23/24, 16/15 में सबसे छोटी भिन्न क्या है। देखिए यहाँ पर क्या करना है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा लेना है। पहले हम इसको लिख लेंगे, सजा लेंगे। 14/15 यहाँ पे लिख लेंगे, फिर है 18/19 इसको लिख लेंगे, फिर है 23/24 इसको लिख लेंगे और उसके बाद है 16/15 इसको लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि दोनों में बड़ा कौन है, तो 15 है। 15 में से 14 को घटा लीजिए, ठीक है। तो 15 में से 14 गया, कितना बचा, 1। इसमें से बड़ा कौन है, 19। 19 में से 18 को घटा लीजिए, कितना बचा, 1। इसमें से 24 बड़ा, उसमें से 23 को घटा लीजिए, कितना बचा, 1। इसमें से बड़ा है 16, 16 में से 15 को घटा लीजिए, बचा कितना, शेष 1। अब देखिए यहाँ पे जो है सभी का आंसर 1 आया है। अब तो आप देखिए कि इसमें जो सबसे छोटा है भिन्न, इसमें जो सबसे छोटा है वो ऊपर में 14 है। तो ये 14/15 जो है ये आपका सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा, 14/15। क्लियर है, क्योंकि इसमें देखिए ऊपर में 18 है, यहाँ 23 है, यहाँ 16 है। क्लियर। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर सबसे छोटा भिन्न पूछता है तो हम क्या बताएंगे, सबसे पहले इसका निकाल लेंगे डिफरेंस। जब हम डिफरेंस निकाल लेंगे और डिफरेंस सबका अगर बराबर आ गया तब हम क्या करेंगे, ऊपर वाला अंक को चेक करेंगे। अगर ऊपर वाला अंक चेक करेंगे उसमें जो सबसे छोटा होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 14/15। अगर यहाँ पे पूछ लेता कि सबसे बड़ी संख्या मतलब सबसे बड़ी भिन्न क्या है, तब क्या करते, इसमें सबसे बड़ा संख्या जो सबसे ऊपर में बड़ी संख्या है उसको लेते। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी कौन है, ये 23/24 है। तो सबसे बड़ी अगर भिन्न पूछा जाए तो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी 23/24। 3/5, 1/5, 6/7 और 4/5 के बीच किस भिन्न का मान अधिकतम है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में और इसका हम ट्रिक बता दे रहे हैं। ठीक वैसे ही करना है आपको पहले डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालने के बाद देखना है कि अगर सबका आंसर जो डिफरेंस है सेम आया, बराबर आ गया, तब तो जो मेथड हमने बताया है उसी पे आपको आंसर देना है। अगर सबका डिफरेंस समान नहीं आता है तब क्या करेंगे, हम भाग दे करके देखेंगे जो डिफरेंस आया है उससे ऊपर वाले को अंश में, और उसके बाद हम निकालेंगे। इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। पहले इसको सजा लीजिए, 3/5, फिर लिखिए 1/5, फिर लिखिए 6/7 और फिर लिखेंगे 4/5। अब देखिए बड़ा है, बड़ा में से 5 में से 3 को घटा लीजिए। 5 में से 3 गया, 2 हो गया। यहाँ पे 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 4। यहाँ पे 7 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 1। और यहाँ पे 5 में से 4 घटा लेंगे तो बच जाएगा 1। अब यहाँ देखिए कि सबका मान जो यहाँ पर बराबर नहीं आया, किसी का 2 आया, किसी का 4 आया और इन दोनों का 1-1 आया। अब इस केस में क्या करेंगे कि ये जो आया है हमारा अंतर, ये जो डिफरेंस आया है, इससे क्या करेंगे, ऊपर वाला जो अंश है उसको भाग दे देंगे। क्या करेंगे, उसको भाग दे देंगे। कैसे करेंगे, अब हम 3 में क्या करेंगे, भाग दे देंगे 2 से। ठीक है, अब यहाँ पे ये 1 है ऊपर में अंश, 1 में भाग दे देंगे हम 4 से। अब समझ में आ रहा होगा आपको। यहाँ पर 6 है, 6 में भाग दे देंगे 1 से, और यहाँ पर है अंश 4, 4 में भाग देंगे 1 से। अब जो आएगा आंसर वो हमारा हो जाएगा उत्तर। उसमें से हम देख लेंगे जो सबसे बड़ा होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 3 में 2 से भाग दीजिए, कितना आंसर आएगा आपका। 3 में 2 से भाग कर देंगे, 3 में 2 से भाग देकर देख लीजिए। यहाँ पे देखा तो 1 यहाँ पे आ गया, दशमलव दिए, 0 आया, 2 पंचे 10। इसका आंसर आ जाएगा 1.5। ये कट गया, 1.5 आया। अब 1 में भाग देना है 4 से, तो 1 में 4 से भाग देंगे तो एक छोटा है, यहाँ पॉइंट देंगे, 0 आया, 2 आएगा,
फिर यहाँ 2 आया, फिर एक 0 आएगा, 4 पंचे 20, यहाँ पे आ जाएगा 0.25 इसका आंसर। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं हम, थोड़ा सा सुंदर लगेगा देखने में। अब हम 6 में 1 से भाग देते हैं तो इसका सीधा सीधा आंसर 6 ही आ जाएगा, और 4 में 1 से भाग देंगे तो 4 आ जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि ये जो भिन्न है इसमें से सबसे जो बड़ा मान है किसका होगा, कौन सा अधिकतम है। तो यहाँ क्लियर दिख रहा है कि 1.6, 0.25, 6 और 4, इस चारों में सबसे बड़ा भिन्न है ये 6 वाला, जिसका मान 6 आया है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 6/7। 6/7 हमारा आंसर हो जाएगा इसका, कि 6/9, 5/9, 4/9, 3/9 के बीच किस भिन्न का मान अधिकतम है। अब यहाँ पे क्या होगा कि पहले तो इसको सजा लीजिए, पहले इसको सजा कर देखिए। 6/9, 5/9, 4/9 और 3/9। यहाँ पे एक चीज आपको देखने में कॉमन लग रहा होगा कि सबके नीचे जो है, हर जो है सबके नीचे बराबर, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी। इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना होता है, हमें यह ध्यान रखना होता है कि जिसका भी हर समान हो, मतलब नीचे वाला जो पोर्शन है ये अगर सबका समान हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, एक जैसा हो जाएगा, तब हम ऊपर वाले से चेक करेंगे। ठीक है, और ऊपर का मान देखेंगे, जो सबसे अधिक होगा वही मान इसका आंसर हो जाएगा। अब 6, 5, 4, 9 ऊपर देखिए, इसमें से सबसे अधिक किसका आपको लग रहा है, मुझे तो यहाँ पे 6 का लग रहा है। तो हमें दिख गया कि सबसे ऊपर में जो है 6 सबसे बड़ा है इन सभी संख्याओं में, तो इसका आंसर हो जाएगा 6/9। अगर यही पूछ लेता कि सबसे कम का मान बताइए, तो इसमें से ऊपर वाला अंक से चेक करते सबसे कम कौन है, तो यहाँ 3 दिख रहा है, तो सबसे कम जो हो जाएगा मान 3/9 का हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ये सबसे अधिक और ये सबसे कम। क्लियर है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 8/7, 5/7, 4/7 और 4/7 दोनों बराबर ही हो गया, इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो आपने कॉन्सेप्ट देख लिया है कि अगर नीचे वाला सब अगर मान बराबर हो तो हम ऊपर वाले से चेक करते हैं, और यहाँ पर जो है 4 है सबसे छोटा, इसको 8 कर लीजिए, बराबर हो गया है ये। ठीक है, तो सबसे जो है छोटा आपको 4 दिख रहा है, तो देखने से ही पता चल जाता है कि 4/7 इसका आंसर हो जाएगा, सबसे छोटी भी। अगर वहीं बड़ी पूछ लेता तो 8/7 होता। ऐसा हम क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि नीचे वाला मान सबका बराबर है। देख रहे हैं यहाँ पे। चलिए, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक्स आपको बताए जाएं, ये हमारी कोशिश रहेगी। अब इस क्वेश्चन को देखिए गौर से। यहाँ पे कहता है 5/4, -2/9, -6/7, 5/11 को यदि आरोही क्रम में लिखना हो तो किस प्रकार लिखा जाएगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने से पहले उसी मेथड से बनाएंगे, पहले डिफरेंस लेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर उसका मान निकालेंगे, और जो आएगा आंसर उसको आरोही क्रम में सजा देंगे। आरोही का मतलब समझते हैं क्या होता है, आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, यानी कि छोटा से लेकर बड़ा तक। छोटा से 1 हो गया, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, फिर 5 लेंगे, ये हो गया आरोही क्रम। अवरोही क्रम यही पूछ लेगा, अवरोही क्रम तो उसको बोलते हैं घटते क्रम में, यानी 5 पहले लिखाएगा, फिर 4 लिखाएगा, फिर 3 लिखाएगा, फिर 2 लिखाएगा, फिर 1 लिखाएगा, इसको बोलते हैं आरोही अवरोही। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है आरोही क्रम में आपको सजाना है। तो आरोही क्रम में सजाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले सजा लेंगे ठीक से। 5/4 ऐसे लिखते हैं, फिर लिखेंगे -2/9, फिर लिखेंगे -6/7, और उसके बाद लिखेंगे 5/11। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब करेंगे इसका डिफरेंसेस। अब हम इसका डिफरेंस निकालते हैं। बड़ा है, 5 में से 4 को घटा लेंगे। यहाँ पे क्या करना है, -2 है और 9 है, 9 में से -2 को घटा लेंगे, और यहाँ पे 7 में से 6 को घटा लेंगे, और यहाँ पर 11 में से 5 को घटा लेंगे। ठीक है, लेकिन याद रखना है यहाँ पे जो माइनस का सिंबल है ये, इसको जब घटाने के बाद जो मान आएगा उसमें लगा देना है फिर से माइनस। ठीक है, इसका एक ट्रिक है, ये बता रहे हैं हम ट्रिक, उस ट्रिक पे बनाना है आपको। अब क्या है कि 5 में से 4 को जब घटाएंगे तो आंसर आएगा 1, 9 में से 2 घटाएंगे आएगा 7, 7 में से 6 घटाएंगे आएगा 1, 11 में से 5 को घटाएंगे तो आएगा 6। अब यहाँ पे क्या है कि पहले देखिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ था, तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे, यहाँ भी माइनस लगा देंगे, क्योंकि दोनों में माइनस लगा हुआ था। ठीक है, ये ट्रिक हो गया। अच्छा, अब आपको बताया गया था कि जो हमारा अंतर आता है, अब उससे क्या करते हैं, अंश में हम भाग दे देते हैं, भाग देते हैं इसमें।
ये आपको रूल पता है। तो हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे इसमें। अब क्या कीजिए, 5 में भाग दे दीजिए 1 से, 5 में हम भाग दे देंगे 1 से। यहाँ पे क्या करेंगे, -2 में देंगे 7 से, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम -6 में भाग दे देंगे 1 से। और इसमें क्या करेंगे, 5 में भाग दे देंगे 6 से। जो हमारा आंसर आएगा, 5 में जब भाग दीजिएगा 1 से तो आएगा आंसर 5। -2 में 7 से भाग देंगे, -2 में जब 7 से आप भाग देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.28। और फिर यहाँ पे माइनस लगा देंगे, भाग देकर देख लीजिए, ठीक है। -6 में भाग देंगे 1 से तो इसका आंसर -6 ही आएगा। और 5 में जब 6 से आप भाग देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, भाग देकर देख लीजिए, 5 में 6 से पॉइंट देंगे 0 आ जाएगा, 8 × 48, यहाँ पे 48 आया, 2 आया, फिर 0 आएगा, 3, ये रिपीट होता रहेगा। तो हम कह सकते हैं 0.83 भी ले सकते हैं। अब देखिए, पहला जो हमारा प्रोसेस था इस क्वेश्चन को करने का, सबसे पहले हमने इसको सजाया, फिर क्या किया कि बड़े में से छोटे को घटा लिया, अंतर आया, जो अंतर आया उससे भाग दे दिया, ऊपर वाले में अंश में अंतर से भाग दे दिया, भाग देने पे ये हमारा मान निकल कर आया। अब यहाँ पर इसको सजा लेना है आरोही क्रम में, क्योंकि ये आरोही क्रम पूछ रहा है तो सबसे छोटा इसमें देखना है कि कौन सा है। याद रखिएगा कि माइनस में जो सबसे बड़ा अंक होता है वही सबसे छोटा होता है। तो यहाँ पे माइनस में सबसे बड़ा अंक है -6, तो ये पहले लिखेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए -0.28 है, -0.28 है, उसके बाद इसको लिखेंगे। फिर उससे बड़ा है 0.833 और उसके बाद सबसे बड़ा है 5। तो ये आपका सीरीज होगा -6, -0.28, 0.83 और उसके बाद हो जाएगा 5। ये हो गया आरोही क्रम। अगर यही अवरोही क्रम में बोलता तो अवरोही क्रम में हम कैसे लिखते हैं इसको, अवरोही क्रम में लिखते 5, उल्टा लिख देते हैं 0.83, ठीक है, उसके बाद -0.28, उसके बाद -6। ये हो जाएगा अवरोही और ये हो जाएगा आरोही। 8/5 और 2/8 के व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम क्या है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। देखिए जो भिन्न है ये 8/5 लिख लीजिए और 2/8 लिख लीजिए। इसका व्युत्क्रम जब आपको बोलेगा लिखने के लिए तो ठीक उल्टा लिख देना है इसको, 5 को ऊपर कर देना है, 8 को नीचे कर देना है। यहाँ 2/8 बोला है तो 8 को ऊपर कर देंगे, 2 को नीचे कर देंगे। अब ये हमारा भिन्न आ गया। अब बोल रहा है कि इनके व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम कितना है, व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम कितना है। तो भैया जो हम इसको उल्टे, अब इस दोनों को बोल रहा है ये जोड़ देने के लिए, तो हम इसको जोड़ देते हैं। यहाँ पे व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है ना, तो 5/8 प्लस 8/2। देखिए 8 और 2 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आएगा 8, और 8 में 8 से जब आपको आता है ना इसका भिन्न, तो 8 में जब 8 से भाग देंगे तो 1 आया, 1 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा, प्लस 2 चौक 8, 8 चौक 32, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो 32 और 5 हो जाएगा 37/8। अब ये पूछ रहा है, ये आंसर नहीं होगा, 37/8 आया, तो ये पूछ रहा है व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम क्या होगा। व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम पूछ रहा है, तो ये तो हमारा 37/8 आया, 37/8 का व्युत्क्रम हो जाएगा 8/37। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4.2/3 और 2.1/6 के वर्गों के व्युत्क्रम किस अनुपात में होंगे। अनुपात दे दीजिए, और 2.1/6 का वर्गों का व्युत्क्रम पूछ रहा है किस अनुपात में होगा। सबसे पहले इस पूर्णांक को तोड़ लीजिए, पूर्णांक तोड़ने आता है 4 और 3 का मल्टीप्लाई होगा, 3 चौक 12 और 2 जुड़ जाएगा ऊपर 14/3। उसके बाद है अनुपात, है ये ना अनुपात, 6 दूना 12, 1 13/6। व्युत्क्रम पूछा ना, व्युत्क्रम वर्गों के व्युत्क्रम का अनुपात पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर लेंगे, व्युत्क्रम इसका उल्टा होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/14 अनुपात 6/13। अब इसका वर्ग कर दीजिए, जब इसका वर्ग करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 14 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 296, अनुपात 6 का स्क्वायर होता है 36 और 13 का स्क्वायर होता है 169। अब इसको अनुपात में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 169
इंटू 9 अनुपात 296 इंटू 36। मल्टीप्लाई जब कीजिएगा तो इसका आएगा 1521 गुना करने के बाद, और ये आ जाएगा 10,656। ये आपका अनुपात हो गया। समझ में आ गया? इसमें सिर्फ फिगर को पलटना होता है। अब ये क्वेश्चन काफी बैंक में पूछे जाते थे, और एसएससी जो सीजीएल है उसमें भी पूछा जाता है ये इस टाइप के क्वेश्चन। कह रहा है यदि किसी संख्या का 8/6 का 14/3 बराबर 288 है तो उस संख्या का 7/4 कितना है। एकदम कैलकुलेटिव है ये, क्योंकि नंबर सिस्टम हम पढ़ा रहे हैं। मैंने बोला भी था कि ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक है, और बेसिक से शुरू कर रहे हैं, आगे आपको हाई लेवल तक बताएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, किसी संख्या का 8/6 निकालना है और उसका 14/3। देखिए हमको संख्या नहीं पता है तो संख्या हम x रख सकते हैं, उसका 8/6, उसका क्या करेंगे 14/3। ठीक है, 14/3 कितना हो जाएगा 288। तो उस संख्या का 7/4 पूछ रहा है। देखिए इसको बनाने के लिए x का 8/6 का 14/3 का 288 आपको निकालना है। तो हम ये कह सकते हैं कि x बराबर ये जो है नीचे वाला उधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर 6 × 3 हो जाएगा, और नीचे क्या होगा ये 8 × 14 आ जाएगा। नहीं पलट जाएगा, ये फिगर इधर जाकर के ऊपर चला जाएगा और ये फिगर नीचे आ जाएगा। अब इसका काटा पीटी कीजिए आप। जब काटेंगे इसको तो काटने के बाद क्या आंसर आएगा आपका, हम इसको काट देंगे 7 से, 7 दूना 14। ठीक है, इसको काट देंगे 14 दूना 28, 4 दूना 8, 144। क्लियर है? अब इसको हम काट सकते हैं 4 दूना 8, 7 दूना 14, 2 दूना 4, 72, 3 दूना 6, 2 दूना 4, और इसको 2 से हम काट सकते हैं 36 बार में। ठीक है, तो अब हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार, x बराबर 36 × 3 × 3 डिवाइडेड बाई 7, ये आया। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, x बराबर क्या होगा 36 × 9 डिवाइडेड बाई 7। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो आ जाएगा 324/7। क्लियर है? अब इसका पूछ रहा है कि 7/4 कितना होगा, तो 7/4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 7/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 7 से 7 कट जाएगा, और इस 4 से 81 बार में ये कट जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 81। इसका करेक्ट आंसर। और भी सारे मैथ के ट्रिक्स जानने के लिए अब हमने मैथ का सीरीज शुरू किया है। इसमें आपको अभी बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चंस कराए गए हैं। इससे थोड़ा सा हार्ड आपको कराया जाएगा, फिर उससे हार्ड कराया जाएगा, और इस तरह से हम चैप्टर बाय चैप्टर टोटल मैथ करा देंगे। फ्रेंड्स, हमारा कोर्स चल रहा है केंद्रीय विद्यालय संगठन का। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एएसओ का, एलडीसी का, या फाइनेंस ऑफिसर का, एफओ का, या फिर आप बीएसएफसी में असिस्टेंट मैनेजर का फॉर्म भरे हैं, या अकाउंट ऑफिसर का फॉर्म भरे हैं, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर का या अकाउंटेंट का, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है स्टडी स्पार्क, और गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए हमारा ऐप, और वहाँ से आप हमारा कोर्स जो है पेड कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। और साथ ही साथ अगर कोई इंक्वायरी आपको चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस पर कॉल नहीं करना है, व्हाट्सएप करना है। अभी हमारा सिविल कोड का कोर्स आ रहा है, सिविल कोड का एग्जाम होने वाला है। सिविल कोड के कोर्स में भी आप इनरोल हो सकते हैं, जहाँ पे आपको मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस वगैरह पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।